This conference will now be recorded. माघ शुद्ध एकादशी दिनांक 12 फेब्रुवारी 2022 प्रसन्न समुच्चय वैदिक विद्यापीठ पुणे. शंखं चक्रं जलकान्दधतपृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शततरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुकाम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. आज मैं यहाँ श्रीवर्धन में हूँ, कोपड़ में के यहाँ. और यहाँ दीपक जोशी काका करके इनका एक अक्कलकोट स्वामी का मठ है. कल मैं दूसरी बार यहाँ पे आ गया हूँ. तो इन्होंने काफी पेड़ पौधे लगाए हैं, नक्षत्र वन शांति वन इस प्रकार का निर्माण किया है यहाँ पे, और काफी आयुर्वेदीय वनौषधियां लगाई है. और दूसरा उसका महत्व जो है वो मंत्र शक्ति के आधार पर पेड़ पौधों को वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करते हैं. अब ये निसर्ग साइक्लोन उसकी जगह यहाँ काफी हानि हुई, काफी क्षति हुई. फिर भी उन्होंने फिर से समझने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन इस प्रकार का माहौल यहाँ पे है. तो पहाड़ है, दरिया है, बहुत सारे. आज मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर हमारे घर पहुंचूंगा. मैं एक वीडियो शेयर करूंगा बाद में यहाँ का माहौल जो है वो उसके बारे में. आज एक 7-7:15 बजे तक ही करेंगे और फिर सोमवार को शायद ज्यादा कोशिश करेंगे. समांशमरसगन्धाप्रदरदञ्च विशोधितं लोहकल्ले विनिक्षिप्य गव्याज्येन समन्वितं. तो रसगंध अभ्र और ये एक समान मात्रा में लेके शोधित जो है वो लोहकल में डालकर दूध के साथ मर्दन करें. मर्दके नापि लोहे न मर्दये दिवसत्रय. तो जो मर्दन करने का जो साधन है वो भी लोहे का ही हो. 3 दिन मर्दन करना है. द्रोणोचुल्यां नसित खंड खल्ले सांगाराया प्रयुक्त.
तो चूल्हे पे ये खल रस्से इसमें लिखे आंगा इस प्रकार से itu सिद्धा रसोई में itu सिद्धा होम और फिर वहां पे भी खल करना है तो ये लघु सिद्धा व्रत इस प्रकार का है वल्लपुल्य रसो गीर वारिना सहित प्रगे एक वल्ल मात्रा में एक विड़े में दूसरी मात्रा में जीरे के जल के साथ सुबह प्रातः प्रगे पीतो हरति वेगेन ग्रहणी अति दुर्धरा तो इस प्रकार का प्राशन करने से अति दुर्धर ग्रहणी का नाश करता है अतिसारम महाघोरम सातिसारम घोरम अतिसार महाघोर इस प्रकार का अतिसार सातिसार ज्वर पाचन दीपन रुद्यो गात्रे लाघव कारक पाचन दीपन रुद्य भी है और गात्रे लाघव कारक इस प्रकार का नागार्जुन ने कथा सत्य प्रत्यय कारक और साक्षात प्रत्यय देने वाला इस प्रकार का मार्ग नागार्जुन ने बताया ये वैसे बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है उपलब्धि है या मुझे मालूम नहीं है लघु सिद्धा प्रकार लेकिन सद्य प्रत्ययकारक लाघवकारक हृदय ये अहम मुद्दा है तो लक्ष्मी विलास जहां जहां पे प्रयोग करते हैं वहां सभी जगह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अतः सर्वारोग्यवटी रसम फलमितम तुल्यम शुद्ध नागेन संयुतम द्रावयित्वा ऐसे पात्रे सतैले निक्षिप्तम ततो द्रुते विनिक्षिप्य गंधके तत्विलोड्य च पुनरायस पात्रे तत् क्षिप्ता प्रद्रव्य निक्षिपेत् तत्तुल्यं जारयेत् तालम पुनः संचूर्ण पूर्ववत् तो एक फल रस पारद तुल्य इस प्रकार का शुद्ध नाग तो ये संयुक्त करके सतैले आयसे पात्रे निक्षिपे तो उसको पिघलाकर तैल युक्त इस प्रकार के आयस पात्र में लोह पात्र में डाले तत्व द्रुत विनिक्षिप्य गंधके और ये द्रुत हो जाने पर द्रुत गंधके विनिक्षिप्य तो द्रुत गंधक इसमें डाले वो भी शायद एक फल ही डालना है तो त्विलोड्य पुनरायस पात्रे तक क्षिप्ता प्रद्रव्य निक्षिपे और फिर आयस पात्र में डाले ये करके द्रावण करके तत्तुल्यम जा रहे तालम पुनः संचूर्णी पूर्ववत और उसमें हर ताल उतना ही डाले और फिर से चूर्ण बनाए तत्तुल्य जा रहे सम्यक पुनः परिशोधिता तो उतनी ही परिशोधित पुनटी डाले पुनटी मुझे पता नहीं है एक बार देखा था पुनटी मनशिला तो मनशिला इसमें डाले तत्तुल्यम चूर्णिते तस्मिन् क्षिपेन नागम निरुक्तक और फिर उसके साथ उसका ही उतना ही नाग उसमें डाले निरुक्त नाग इस प्रकार का तद्दावदेव मृतम ताप्यम उतना ही भस्म डाले सर्वमन्यच्च तत्समम् तीक्ष्णाय खर्परम व्योम हिंगुलंच शिलागतु पृथक् कर्षांशमानेन षट्कोलं कट्फलं निश्चित तो तीक्ष्ण लोह खरपरा अभ्र हिंगुल शिला जतु ये सब एक एक कर्ष डाले कटफलम विषम चतुर्जात रेणुको क्षीरविलकम तुम्बुरुम भारकिकाम रासनाम कंकोलम चोरपुष्कपम पुष्पकम रिंगणिम ये रिंगणी पहले बार मैं देख रहा हूँ मराठी में रिंगणी है चिरतिक्तंच बीजानि उन्मुत्तकस्य च फलद्वयञ्च लाङ्गल्याः सर्वेषां द्वादशाङ्गकम् अरे बाप रे तो कटफल षटकोल प्रमाण में डालना है मिशी दीप्यक चतुर्जात रेणिका उशीर वेल्लक तुम्बुरु भांगिका रास्ता कंकोल चौर पुष्पक रिंगिणी चिरतिक्त बीजानि उद्धरति दत्तुर बीज फलद्वयञ्च लाङ्गल्याः इन सभी का प्रमाण कितना है
षटकोलम ये एक बार देखते हैं। षडुषण, अच्छा, तो ये मुझे प्रमाण लगा था, प्रमाण नहीं है। तो तीक्ष्णाय कर्परम व्योम हिंगुलंच शिला जतु, ये पृथक कर्षांश माने है ना, और ये बाकी सभी जो है षटकोल, षडुषण का ज्यादा प्रयोग होता है, षटकोल के बारे में बताते नहीं है एक्चुअली। कटफल मिशी दीप्यक चतुर्जात रेणिका उशीर वेल्लक तुब्बुरु भांगिका आस्मा कंपोल चोरपुष्पक रिंगिणी रिंगणी चिरतिक्त बिजानि उन्नतकस्य फलद्वयञ्च लांगल्या सर्वेषां द्वादशांशकं वत्सनाभम्। शायद ये भी कर्ष प्रमाण में होंगे। विषि मधुरिका दशांध्रीणां दशमूलानाम् अयम् अर्थः शुद्धरसा शुद्धसीसकञ्च प्रत्येकं फलमानं गृहीत्वा तैललिप्तोदरे लौहपात्रे द्रावयित्वा अनन्तरं भूमौ निक्षिपेत्। अतः शीतीभूतं तं भूमेः उत्तोल्य रससमे द्रुते गन्धके क्षिप्त्वा आलोड्य च सगन्धकं तं पूर्ववत् तैललिप्ते लौहपात्रे द्रवीकृत्य पुनर्भूमौ निक्षिपेत्। एवं आलादितं शिलाजत्वन्तं सर्वमेव पूर्वोक्त पृथक् पृथक् धृत्वा भूमौ निक्षिपेत्। अनन्तरम् एकीभूते तस्मिन् षट्कोलादीनां पञ्चविंशतिनां प्रत्येकं कर्षं लाङ्गल्याश्च फलद्वयं चूर्णं मिश्रयेत्। अनन्तरं सर्वेषां द्वादशांशकं वत्सनाभं सुवर्णं रौप्यं च पृथक् पृथक् दत्वा त्रिफलादिभिः षड्भिः प्रत्येकं सप्तधा भावयेत्। अलग ही है। तो शुद्ध रस शुद्ध सीसक फलमान गृहीत्वा तैललिप्तोदरे, तैललिप्त इस प्रकार के उदर, तैललिप्तोदर लोह पात्र में रावण करके डाले। अनंतरम भूमौ निक्षिपे, और फिर जमीन पर डाले। तैले निक्षिपे शीतौ तत्व तृतीय में निक्षिप्य गंधके, फिर गंधक इसी प्रकार से उसमें तैल पात्र में पहले और फिर बाद में भूमि पर डाले, द्रवीभूत करके। पुनः आयस पात्रे तत्क्षिप्त्वा प्रद्राव्य निक्षिपेत्। तत्तुल्यं जारयेत् तालम, फिर हरताल डाले। तत्तुल्या जारयेत् फलटीम, तो मनशिला इसमें डाले, और फिर नाग भस्म डाले, फिर सुवर्णमाक्षी भस्म डाले, और फिर तीक्ष्णायक खरपर व्योम हिंगुल शिला जतु, ये सब डाले। और फिर ये जब सब वनस्पति द्रव्य वगैरह बताए अभी, उसमें वो एक पल और लांगली 2 पल इस प्रकार का डाले, और उसमें 12वां अंश ये वत्सनाभ। ततः परम त्रिफलानां दशांग्रीणां कषायेण ततः परम जयन्ते आर्द्रकवासानां मार्कवस्य रसैस्तथा भावयित्वा च कर्तव्या वटकाश्चणकोन्विता। तो त्रिफला दशमूल इनके कषाय से भावना दे, और जयंती आर्द्रक और मार्कव इनकी भी भावनाएं दे, और फिर वटकाश्चणकोन्विता, चणकोन्वित इस चणक के जरिए वटक बनाए। एक वटिका से विदा तीव्रतराम क्षुधाम, एक वटी सेवन करेंगे तो तीव्रतर क्षुधा निर्माण होती है। रुचिंच सर्वतो वंदिम सेव्यम स्वादुच शीतलम, रुचि निर्माण होती है और मधुर शीतल पदार्थ खाने हैं। सामांच ग्रहणीम सदांग तुदनम शोषोत्कटम पांडुताम
आर्तिम वात कफ त्रिदोष जनितां शूलंच गुल्मामयम् एकाध्मान विसूचिकांच कसनं श्वासार्शसां विद्रतिम् सर्वारोग्यवती क्षणाद्विजयते रोगां तथान्यानपि। तो फलश्रुति काफी वायु है। ग्रहणी सदा सदांग पूजन दोष उत्कट आरती वातकफ त्रिदोष जनितम् वातकफ और त्रिदोष शूलं च गुल्मामयम् शूल गुल्मामय इक्का आत्मान विसूचिका कसन कास श्वास अर्शस विद्रति और अन्यानपि रोगान क्षणाद्विजय एक क्षण में जी लेती है। इसका मनाना काफी मुश्किल है, बड़ा पाठ है और मुझे नहीं लगता कि ये मिलती होगी इस प्रकार से करवा रहे होंगे। गृहिणी गजकेशरी किताब में है ये मेरे ख्याल में, तो शायद मिलता होगा पहले। रसगंधकः कृत्वा कज्जलं तुल्यभागयोः दादयित्वा ऐसे पात्ररस तुल्यं विनिक्षिपे चराचर भवं तस्भस्म तस्मिन् तत्र माक्षिक संभवम्। तरस और पारद और गंध की कज्जली तुल्य भाग लेकर और फिर ब्राह्मण करके आयस्लिप्त इस प्रकार में तैलयुक्त इस प्रकार के फिर ऐसे पात्र है आयस पात्र में डाल के तुल्यम में निक्षिपे चराचर भवम भस्म, तो ये मराठी का है कपर्दी का, उसका भस्म डाले तत्र माक्षिक संभवम गंधपाषाण सहितं पात्रे लोहम नये क्षिपे। सोमाक्षिक भस्म गंधपाषाण तत्काष्ठेन विलोड्याथ निक्षिपे कदली रस, तो काष्ठ से उसको विलोड़न करके कदली दल पे डाले तपाच्छाद संचूर्ण निधाय आयस भारिणी, और फिर दूसरे कदली दल से उसका आच्छादन करे तो ये प्रॉपर्टी बना दे उसकी। कितने द्रव्य होते हैं तब इन द्रव्यों को किस सीक्वेंस में डाला, इसका कोई सामान्य नियम है क्या? अभी मेरी कोशिश जो चल रही है वो वही चल रही है कि इसमें से हम कुछ समझ सके कॉम्बिनेशंस के बारे में, और जब तक छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से लेकर बहुत बड़े कॉम्बिनेशंस के बारे में पता नहीं चलेगा। अभी मैंने सुना है कि लौह सर्वस्व एक किताब है, उसने भेजी है अभी मुझे PDF फाइल उसकी, और एक एक द्रव्य को लेकर एक एक मारण को लेकर उन्होंने एक ही द्रव्य से मारण वहां पे बताया गया है, ऐसा इसका कहना है। तो अगर एक द्रव्य से शुरुआत करते हैं तो शायद उसका परिणाम क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, फिर 2 द्रव्य 3 द्रव्य वगैरह इस प्रकार से, और फिर शायद बड़े बड़े जो योग है उसके बारे में हम कुछ सोच पाए, नहीं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो रसशास्त्र जब उभर आया, ये तो बाद में उभर आया है, शरद सुश्रुत वाग्भट वगैरह जो ग्रंथ है उसमें जो कॉम्बिनेशंस की गई है उसमें जिस प्रकार के संस्कार द्रव्यों पर किए गए हैं उनके बारे में भी इस प्रकार से सोचना ये एक अहम मुद्दा उस प्रकार का रहेगा। और वहां भी रीति यही रहेगी कि सिंगल यूज कहाँ पे है, 2 3 4 5 इस प्रकार से कहाँ पे प्रयोग में लाए गए हैं, और फिर उसके आधार पर कुछ निर्धारण की कोशिश करें कि ये कहाँ कैसे कार्यकर होगा। इसमें तो काफी वेरिएशंस है, और
जो संयोग बनेगा, औषध जो बनेगा वो और उसकी फलश्रुति और उसमें कॉमन क्या है इस फलश्रुति में। गुणी शास्त्र ने काफी प्रयास किए हैं कि औषधि गुणधर्म शास्त्र के बारे में बताते हुए किस चीज का किस पर प्रभाव कैसे होगा वगैरह इस प्रकार से, लेकिन ये प्रकृति समवाय से बातें बताई। सिर्फ प्रकृति समवाय ही काम करता है ऐसी बात नहीं है, प्रकृति विषम समवाय भी और अन्य कल्पिता नाम वगैरह इससे भी बातें होती है। तो मुनिरे में गाना थी द्रव्य संयोग फल, ये बताया द्रव्य संयोग का फल मुनि ही जानता है, बाकी कोई जानता इस प्रकार का नहीं। तो ये काफी मुश्किल बात है, फिर भी इतना सारा लिख दिया है, शायद इन सभी का प्रचलन भी कुछ जमाने पहले था। अभी जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हमारे पास आते रहते हैं, कैंसर हो या हृदरोग हो या और कुछ इस प्रकार के बात, उन सभी में अर्थशास्त्र काफी व्यापक है कि जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है उसी प्रकार से एक ही द्रव्य एक ही औषध बहुत सारे रोगों में काम करता है और क्षिप्रम आरोग्यदायी है, तात्काल फल देने वाला इस प्रकार। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हमें अगर बढ़ना है तो रसशास्त्र के अलावा कोई दूसरा चारा इतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रसशास्त्र के ग्रंथों को पढ़े, उसके पीछे जो लॉजिक है वो कुछ समझने की कोशिश करें और एक बार ये समझ में आएगा तो छोटे छोटे योग को तो कम से कम बनाएंगे। वैसे त्रैलोक्य की चिंता में ऐसा रस भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे द्रव्य है और अतिरिक्त सरस की इतनी सारी भावनाएं हैं, फिर भी ये अवेलेबल है। तो ऐसे कुछ योग निश्चित रूप से होंगे कि जो अवेलेबल इस प्रकार के होंगे। इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कल हम आते वक्त पार्थ काले के यहाँ पे गए थे उसकी फार्मेसी पर, उसने फिर एक लिस्ट भेजी है मुझे क्या क्या बना था, काफी अलग इस प्रकार के औषधियां हैं और हेमोगर्भ पोटली से लेकर बहुत सारे द्रव्य भी, स्वर्ण शिक्षकर भी पोटली कल्प बनाया है उसने। तो अभी भस्मों का उसमें ज्यादा प्रयोग तो नहीं लगा है, भस्म निर्माण कर रहे हैं, तो आगे और भी इसमें औषधियां बनेगी इस प्रकार से। तो ठीक है, ये मुझे बड़ा संतोष रहा कि नई पीढ़ी इसमें उतर आ रही है और प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। तो हमें रिजल्ट चाहिए। अभी जो परिस्थिति है उसको सामने रखते हुए चैलेंजिंग केसेस तो आते ही रहेंगे और जब तक चैलेंजिंग केसेस को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है, तब तक आयुर्वेद उभर आना मुश्किल है। तो हमारा खुद का आईसीयू होना है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट जहाँ पे दे सकते हैं इस प्रकार से। चाहे वो मॉनिटरिंग वगैरह थोड़ा सा ले ले इसमें से। हमारी दवा काम करती है उसके बारे में भी कोई संदेह नहीं है, बस हमारे पास इतने अच्छे बने औषध द्रव्य हो और कहाँ कैसे कब इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ये जानकारी हमें हो। तो यही प्रयास है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अभी इतने सारे द्रव्य इतने सारे तरीके से बांटते रहते हैं, तो इसमें तर्कशास्त्र क्या है वो समझने की कोशिश, यही मेरा ये अभी कोशिश चल रही है इस प्रकार से। तत्काष्ठेन विलोढ्यात् निक्षिपेत् कदली दिले तथा आच्छाद्य संचूर्ण निधाय आयस भाजन।
अक्षमात्रं क्षिपेत् भस्म तत्र माक्षिकसम्भव। एक तोला माक्षिक भस्म उसमें डाल, सम्यक निश्चलतां नीतम व्योम भस्म तपोमितम। और अभ्रक भस्म एक पद, ये निश्चंद्र इस प्रकार का होना चाहिए। विश्वम विशांच गांधारिम मांच सारम सचीरकम, मांच सारम मांच सारम सर्वं समाशकं कृत्वा रसे चार्धां शतक्षिपेत् सर्वम् एतत् मर्दयित्वा भावेत् अतियत्नः। जयन्त्या च महाराष्ट्रा गजा किन्याश्वगन्धया पंचकोलकषायश्च कुर्यात् चूर्णं ततः परम् इति सिद्धो रसः सोऽयं गृहणी गजकेशरी। नामतो नन्दिना प्रोक्तः कर्मतश्च सुधानिधिः। वल्लेन परिणितश्चायं रसशुण्ठ्या कृताक्तया। सेवितो गृहणीं हन्ति सत्संग इव विग्रहम्। सत्संग जैसे कलह का नाश करता है, वैसे ये गृहिणी का नाश करता है। पथ्यमत प्रदातव्यम खलवाज्यम स्वल्पाज्यम दधि तक्रयु। तो थोड़ा घी और दही और तक्र के साथ पथ्य देना है। हितम वितंच विषदम लघु ग्राही रुचिप्रद। गृहिणी में दही और तक्र का बहुत बार विशेष है, और उस हिसाब से हम तो कढ़ी बताते हैं, तक्र बताते हैं, दही नहीं बताते। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दही के सेवन के बारे में बताइए इस प्रकार से। पाचनो दीपनोत्यर्थम आमग्नो रुचिकारक। तो अत्यर्थ आमग्न है, रुचिकारक है। तत्त औषध योगेन सर्वातिसार नाश, औषधियों के साथ सर्वातिसार का नाश करने वाला है। ब्रह्मन्न बध्नन्न से मलम शीघ्रम नाम। तो मल को बंधा बनाते हुए भी आत्मा नहीं करता, ये भी अजीब है थोड़ा सा। काफी गृहिणी गजक केसरी बाजार में मिलता है क्या, एक बार देखना चाहिए। और इसी पार्ट से है क्या, ये भी देखा। गृहिणी में दही प्रीबायोटिक बोल के अलग से वाले बताते हैं है, लेकिन वो दही की जो निर्बंध है उसके बारे में बताते हैं। अगर दही लेना भी है तो मादक सूक्ष्म माक्षोदरम धन्ना विकसितोपलम नचानाम रसम मापी नित्यम बंधन लेता वगैरह जो बताया गया है, तो वो सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए दही का सेवन बताना चाहिए। दध्योदन दही और चावल ये अच्छा आहार प्रकार का है। और फिर लोगों के हाथ से दही छूट ही जाता है। दही खाने के लिए बताते ही नहीं, जो ऐसा है सारा पथ्य भी जहाँ पे पथ्य बताया गया है वहां तो कम से कम बोलेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये प्रोबायोटिक पथ्य में बताते हैं, वो एक अलग चीज इस प्रकार की है। खास करके एंटीबायोटिक्स के प्रयोग के बाद ये सब बैक्टीरिया फ्लोरा खत्म हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए दही या तक इस प्रकार का देना है, ऐसा उनका कहना है। अतः शीघ्र प्रभाव पार्वण गंधकम व्योम तीक्ष्णं तालं मनःशिला सव्वीरमञ्जनं शुद्धं विमलं च समावशतम् एभिः कज्जलिकां कृत्वा सल्पतैलेन भर्गे कन्तिकं जीरकं चित्रं दीप्तिकं पुस्तकं विषं बालाम्रं बालबिल्वं च मोचसारं समावशकं विचूर्णे पूर्ववत्कल्कं तदर्धेन विनिक्षिपे पुनर्विमर्दयेत् यन्त्रात् एकरूपं भवेत् यथा भावेत् सप्तवाराणि पञ्चकोलकषायतः अरहृत्वकरसेनापि दशवाराणि भावयेत् अनेन क्रमयोगेन रसो निष्पद्यते यया जगधो पूर्वी दही आणि मेथ्या हे अमावस्याचे औषध म्हणून सांगत असत. येस, और बाकी लोगों को उसका फायदा भी हुआ है. जगधो
विश्वघनाम्बुना विसरसः श्रीभरप्रभावाविधौ निष्कार्धप्रमिति महाग्रहगणिका रोगेति सारामये आत्माने ग्रहणो भवे ग्रहणी भवे रुचिरुते वाते च मंदानले मुक्ते चापि मिले पुनश्चलमला शंकासु हिक्कासु च। तो ये पारद गंधक वगैरह जो है समीरा, ये भी कजलिका, ये कजलिका कृत्वा सत्व तैलेन भजे, थोड़ा तेल डाल के भर्जन करे। गंतिकम जीरकम चित्रम दीप्यकम पुस्तकम विषम बालाम्रम बालबिल्बं च मोचरसम मोचसारम समावशकम विचूर्ण्य पूर्ववत कल्कम तदर्थेन विनिक्षिप्य। तो उसके आधा हिस्सा ये कल्क डाले। पुनर्विमर्दे यत्नाद एक रूपम भवेदेता, एक रूप होने तक ये मर्दन करे। दावेत सप्तवाराणी पंचकोल कषाय था, फिर पंचकोल कषाय से 7 बार भावना दे। अरुलुत वगैरह से नापी दशवाराणी भावे, अरुलुत वगैरह से 10 बार भावनाएं चाहिए। अनेक क्रम ये हो गया ना, रसों निष्पद्यते ही, तो बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। तो शीघ्र प्रभाव इस प्रकार का ही नाम है। विश्व घनाम बुना, तो शुंठिया और मुस्ता इसके पानी के साथ शीघ्र प्रभाव निष्कार प्रभितो महाग्रहणिका रोगे अतिसारामय महाग्रहणिका अतिसार आत्मा ग्रहणी भव आत्मा रुचि हृदय रुचि अगर नष्ट हो गई हो तो वातेश मंदा नले मुक्ते चापि मले पुनः मल शंकासु पुनश्चल मला शंकासु। एक बार पूरी को विसर्जन हो जाने के बाद भी पुनः उस प्रकार की शंका अगर निर्माण होती है या हिक्का, इन सभी में ये काम करता है। अथ पोट्टली कपर्द तुल्यम रसगंध कल्कम लोहम मृतम टंकणकं च तुत्थम जया रसेन एकदिनं विमर्द्य चूर्णेन संपिष्य पुटेत्तु भाण्डे दधी तथा पोटलिकांच दोषत्रय प्रधान ग्रहणी निवृत्ति। तो कपर्द तुल्य रसगंध इनका कल्क, लोह मृत टंकणक तुल्य तुल्यम जया रसेन एकदिनं विमर्द्य, तो गंगा के रस के साथ एक दिन मर्दन करके चूर्णे ने संपिष्य पुटेत्तु भांडे, और फिर उठ दे इस प्रकार से दधी तथा पोटलिकांच, ये पोटलिका दोषत्रय प्रधान ग्रहणी निवृत्ति, इस प्रकार के ग्रहणी के निवृत्ति के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये पोटली इस प्रकार की दे। ये करवा लेते हैं। वह्निज्वालावटी नष्टपिष्टौ चतुर्मासौ प्रत्येकौ रसगंधक, तो 4 मास रस और गंधक नष्टपिष्ट होने पर अभ्रकम मासमानंच मतुडुंगांग मर्दिता, एक मास अभ्रक जो मातुडुंग रस के साथ मर्दित है, शोधितम सप्तधा चैव विमाशम त्रिषणं तथा, त्रिषण त्रिपटु इसी प्रकार से शोधित 2 मास, तो मातुडुंग रस से मर्दन करने से त्रिशूली भृंग चांगेरी सातला तीक्ष्ण कर्णिका श्वेता पराजिता कन्या मत्स्याक्षी ग्रीष्म सुंदरा, काफी आजब नाम है। करिणव कर्णमोटौ च रुदन्ती चित्रकारतका दस्तूर काकमाचीभ्याम मुशल्याश्च पृथक् रसैः मर्दिते मर्दितद्विपलैः कुर्यात् वटिकां माशसंविताम् ग्रहण्यां पर्णखण्डेन व्योषयुक्ता निषेविता अरुचिं राजयक्ष्माणं मन्दाग्निं स्फटिकागतां चमये वटिका नाम्ना वह्निज्वालातिगीयते। नष्टपिष्ट इति पूर्वोक्त प्रकारेण नवनीतादिभिः सह मर्दित
इष्टकृतौ अप्रतमिति सप्तदा मातुमिल्लामलमर्दितं शोधितं माशमानम् अप्रतम योजनीयं त्रिशूलि शब्देन शिवलिङ्गी इष्टा तस्य पत्ररसेन यद्वा त्रिशूलि शिवो स्तुर इति यावत् सातला चर्मकषा टैकिल नाम इति प्रसिद्धं तीक्ष्णपर्णिका रक्तेषु कन्याकुमारी मत्स्याक्षी शालिनी च ग्रीष्मसुन्दरा गिमा इति प्रसिद्धम् करिणो श्रीहस्तिनौ आतिषुडा इति भाषा कर्णमोटो बुर्बुरः अस्य त्वग्राह्यं रुदन्ति स्वनामख्यात क्षुपविशेषा तल्लक्षणं राजनीटौ क्षण पत्रसमं पत्रं क्षपश्चैव तथाविधः शैशिरे जलबिन्दूनाम् आस्रवन्ती इति रुदन्तिका। तो चणक जैसे पत्र होते हैं और क्षुप भी उतना ही होता है, एक छोटा, और विशेषता शिशिर ऋतु में जल बिंदु का श्राव्य करती रहती है, इसलिए उसको रुदंतिका इस प्रकार के कहते हैं। मुशली तालमूली ये वन्नी ज्वालावटी मालूम नहीं, ये भी मिलती होगी नहीं मिलती होगी। सूतिका गद राजेक्ष्मा और ग्रहणी ये मुख्य है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल सोमवार को आगे बढ़ेंगे। वज्रधर आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हीनम् वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।